आज का हमारा वीडियो नंबर है 6 और आज हम कुछ ऐसे वाक्य को इंग्लिश में बनाना सीखने वाले हैं जो हम रोजाना बोलते ही है, यानी एक ही प्रकार के वाक्य। जैसे मैं खेल रहा था, वह खाना बना रही थी, तुम उसे गाली दे रहे थे, बारिश हो रही थी। तो यहाँ सेम क्या है? यहाँ सेम है रहा था, रही थी और रहे थे। तो आज हम ऐसे ही वाक्य को इंग्लिश में बनाना सीखेंगे। यहाँ वाक्य का सेंस ये बनता है कि कोई करता है जो भूतकाल में यानी पास्ट में कोई काम को कर रहा था, यानी हमने देखा तो वो काम को वो कर रहा था। तो आज हम ऐसे वाक्य की इंग्लिश सीखते हैं और इतनी आसानी से सीखेंगे कि ऐसे वाक्य को हमारे लिए इस वीडियो को पूरा देखने के बाद से काफ़ी आसान हो जाएगा और हम आसानी से ऐसे वाक्य को इंग्लिश में बोलना भी शुरू कर देंगे। तो हम इसके लिए एक फॉर्मूले का उपयोग करते हैं जो होता है बहुत ही आसान है और आसानी से हम ऐसे वाक्य को बना सकेंगे। तो हमारा फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट यानी कर्ता। सब्जेक्ट यानी कर्ता, अभी कौन सा कर्ता कार्य को कर रहा था वो सब्जेक्ट में हम लिख देंगे, प्लस वाज वर। सब्जेक्ट के अनुसार हम वाज और वर को लगाते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार हम वाज और वर को लगाएंगे, प्लस वी प्लस आईएनजी यानी क्रिया का आईएनजी फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ वी प्लस आईएनजी यानी कौन से कार्य को कर रहा था वो आईएनजी फॉर्म में हम लिख देंगे, प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमारा जो कंप्लीट फॉर्मूला बनता है वो है सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस वी प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, जिसका कॉमन आता है रहा था, रहे थे, रही थी और रहे थे। तो अब हमने फॉर्मूला समझ लिया। अब फॉर्मूले के आधार पे हम वाक्य को बनाना सीखते हैं। हमारा पहला वाक्य है मैं खेल रहा था। मैं खेल रहा था तो इंग्लिश होगी आई वॉज प्लेइंग। आई वॉज प्लेइंग यानी मैं खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग। वह कुछ बता रहा था, वह कुछ बता रहा था तो इंग्लिश होगी ही वॉज टेलिंग समथिंग। ही यानी सब्जेक्ट, वॉज यानी वॉज वर्ड का वॉज लगेगा, वी प्लस आईएनजी यानी टेलिंग तो टेलिंग का टेलिंग, समथिंग यानी कुछ, तो वह कुछ बता रहा था तो ही वॉज टेलिंग समथिंग। तो इस तरह से हम इस फॉर्मूले की मदद से ऐसे वाक्य को आसानी से बना सकते हैं। कुछ और वाक्य देख लेते हैं और आसानी से समझने के लिए। जैसे वह खाना बना रही थी, वह खाना बना रही थी तो इंग्लिश होगी सी वॉज कुकिंग। सी वॉज कुकिंग यानी वह खाना बना रही थी। अब हम उसे बुला रहे थे, हम उसे बुला रहे थे तो इंग्लिश होगी वी वर। वी के बाद वर लगाते हैं, वी वर इनवाइटिंग हिम। वी वर इनवाइटिंग हिम यानी हम उसे बुला रहे थे। तो इस तरह से हम बड़ी ही आसानी से ऐसे वाक्य को इंग्लिश में बना सकते हैं और रोजाना बोल सकते हैं। बस हमें इस फॉर्मूले को याद में रखना होता है ताकि हम आसानी से ऐसे वाक्य को बनाना सीख जाए। कुछ और वाक्य देख लेते हैं और आसानी समझने के लिए। जैसे हम टीवी देख रहे थे, हम टीवी देख रहे थे तो इंग्लिश होगी वी वर वॉचिंग टीवी। वी वर वॉचिंग टीवी यानी हम टीवी देख रहे थे। तुम उसे गाली दे रहे थे, तुम उसे गाली दे रहे थे तो इंग्लिश होगी यू वर अब्यूसिंग हिम। यू वर अब्यूसिंग हिम यानी तुम उसे गाली दे रहे थे। तो इस तरह से हम बड़ी ही आसानी से ऐसे वाक्य की इंग्लिश बना सकते हैं और बोल सकते हैं। बस हमें इस फॉर्मूले को याद में रखना होता है ताकि हम फॉर्मूले के माध्यम से बड़ी ही आसानी से ऐसे वाक्य को बनाना सीख जाए। तो इसी फॉर्मूले के आधार पर मैं दो वाक्य देता हूँ, इंग्लिश क्या होगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। जैसे मैं उसे मना रहे थे और वह जा रहा था, तो मैं उसे मना रहा था और वह जा रहा था। तो ये दो वाक्य की इंग्लिश क्या होगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलता हूँ ऐसे ही नए सेंटेंस फार्मूले के साथ अगले वीडियो में। और हाँ, ऐसे वाक्य की प्रैक्टिस करते रहे, इस सेंटेंस फार्मूले की प्रैक्टिस करते रहे।